जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, इस पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बाबा साहब की सबसे प्रचलित मूर्ति के बारे में बताएंगे और साथ ही हम जानेंगे कि बाबा साहब की मूर्ति में उंगली खड़ी करने के इशारों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 18 मार्च 1956 रामलीला मैदान आगरा में बाबा साहब अंबेडकर का आना था। वह मैदान बड़े तंबू से सजाया गया था। उस तंबू को साधने के लिए मैदान के बीचों बीच बहुत बड़ा खंभा लगाया गया था। जब डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली से आगरा आए तो जनता अपने मसीहा का भाषण और स्वागत करने के लिए भारी मात्रा में मैदान में पहुंची। फिर मंच पर पहुंचकर बाबा साहब ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और ऊंच नीच की समस्याओं को जनता के सामने रखा। भाषण के दौरान उन्होंने अपनी उंगली से तंबू के बीचों बीच लगे खंभे की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज मेरी स्थिति उस खंभे की तरह है जो इस विशाल टेंट को संभाल रहा है। मैं आज उस समय के लिए चिंतित हूँ जब यह खंभा अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मैं नहीं जानता कि मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊँ। मैं आज तक ऐसे महान व्यक्ति को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जो इन करोड़ों लोगों और मेरे समाज के साथ उनके हित के लिए लड़ सके। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को संभाल सकता है तो मैं आराम से मर सकूंगा। अंबेडकर ने कहा कि मैंने मिस्टर नेहरू से कहा है कि इस देश में जितनी भी बंजर भूमि है वो गरीब, लाचार और हमारे लोगों को दो। वो इस पर हल चलाकर खेती करेंगे और ज़मीन को उपजाऊ बनाएंगे। और नेहरू ने मुझसे कहा कि हमारे पास ऐसी कोई ज़मीन है ही नहीं। जब मैं दिल्ली से आगरा आया तो मैंने देखा कि रास्ते में कई ज़मीन बंजर पड़ी हुई हैं। अब मैं नेहरू से कहूँगा कि वो ज़मीन हमारे लोगों को दो। और अगर मिस्टर नेहरू मना करते हैं तो जितनी भी ज़मीन सरकारी है वो हमारी है। मैं आगे आगे लाठी लेकर चलूँगा, आप लोग मेरे पीछे पीछे चलना और उस ज़मीन पर हम कब्जा करेंगे। इस बात को कहते हुए बाबा साहब ने बंजर ज़मीन पर कब्जा करने के लिए अपनी उंगली से इशारा किया था। अंबेडकर का कहना था कि राजनीतिक सत्ता वह चाबी है जो आपके लिए बंद दरवाजे को खोलती है। मैं पिछले 30 सालों से आप लोगों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम लोग इस संविधान की सहायता से संसद में बैठकर शोषित, पीड़ित, दबे, गरीबे लोगों का भला करेंगे। और फिर अंत में बाबा साहब ने कहा कि यह आंदोलन रूपी कारवा मैं बड़ी कठिनाइयों से यहाँ लेकर आया हूँ। अगर तुम लोग इसको आगे ना ले जा सको तो इसे पीछे भी मत ले जाना। परंतु आज के दौर में यह कारवा पीछे ही जा रहा है। बहुजन महापुरुषों के द्वारा जलाई गई मशाल आप लोगों के हाथ में है। उम्मीद है कि इस मशाल की आग धीमी नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, अगर आप बाबा साहब के सच्चे भक्त हैं ना तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिख दें, जय भीम।